आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय बजट 2026 से झारखंड को विशेष पैकेज की उम्मीद, विकास को मिलेगी रफ्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से झारखंड को खास उम्मीदें हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में। सीहोग और जी कोहा और रोजगार के हो। राज्य सरकार और व्यापार संगठनों का कहना है कि झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। खनिज क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने, स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की जा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कोल कंपनियों पर बकाया राशि और जीएसटी व मनरेगा से जुड़े आर्थिक बोझ की भरपाई की उम्मीद जताई है। वहीं चैंबर के पदाधिकारियों ने महुआ बोर्ड की स्थापना और बेहतर कनेक्टिविटी की मांग रखी है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बजट में किसानों के लिए सहायता और राज्यों के बकाया भुगतान पर भी ध्यान दिया जा सकता है। कुल मिलाकर झारखंड को इस बजट से विकास और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य का सख्त संदेश, कोलियरी पर पहला हक स्थानीय लोगों का। सीसीएल गिरिडीह के बंद पड़े ओपन कास्ट माइंस में जल्द उत्पादन शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की आभार सभा में मंत्री सुदिव्य कुमार ने प्रबंधन को कड़ा संदेश दिया। मंत्री ने कहा कि झारखंड की धरती पर चलने वाली कोलियरियों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है। रोजगार में भी पहले विस्थापित और स्थानीय युवाओं को मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ही बाहरी लोगों को जगह दी जाए। उन्होंने विस्थापित परिवारों के लंबित मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आवाज सीएमडी और जरूरत पड़ने पर कोयला मंत्री तक पहुंचाई जाएगी। वहीं यूनियन नेताओं ने भी रैयतों के अधिकार और न्याय की मांग को दोहराया। सभा में यूनियन और जेएमएम के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजट पर डॉक्टर इरफान अंसारी का हमला, झारखंड को राहत नहीं सिर्फ निराशा। केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे जनता के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं के रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को एक और एम्स मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस पर भी कोई घोषणा नहीं हुई। उन्होंने किसानों, मध्यम वर्ग और युवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बजट को जुमलों का दस्तावेज बताया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य को न विशेष पैकेज मिला और न ही बड़े उद्योगों या बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया गया, जिससे झारखंड के लोगों में निराशा है। महिला से अभद्रता के आरोप पर बवाल, एफआईआर नहीं होने से भड़के ग्रामीणों ने रोका मंत्री का काफिला। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के एसडीओ पर महिला से बदतमीजी का आरोप लगने के बाद मामला तूल पकड़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे नाराज लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का काफिला रोककर अपनी बात रखी। आरोप है कि निरसा सब डिवीजन के एसडीओ छापेमारी के दौरान एक महिला को कपड़े बदलने का मौका दिए बिना गेट तोड़कर घर में घुस गए। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और महिलाएं एसडीओ को पकड़कर थाना पहुंची, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जबकि बिजली विभाग की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया है और अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। नगर निगम में शामिल लेकिन सुविधाओं से वंचित देवघर के वार्ड 1 और 2 की हकीकत। नगर निकाय चुनाव के बीच ईटीवी भारत की टीम ने देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 और 2 की जमीनी स्थिति जानी। इन वार्डों में करीब 8,500 की आबादी रहती है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम में शामिल होने के बावजूद यहां सुविधाएं गांव जैसी ही हैं। वार्ड नंबर 1 में कई गलियों में नालियों का निर्माण नहीं हुआ है,
जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। वहीं वार्ड नंबर 2 में स्ट्रीट लाइट खराब होने से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे लोगों को परेशानी और सुरक्षा की चिंता रहती है। पेयजल और नाली जाम की समस्या भी दोनों वार्डों में बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस बार वे ऐसे वार्ड पार्षद को चुनेंगे जो ईमानदारी से काम करे और बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान करे। हजारीबाग के युवक के 8 सुझाव बजट में शामिल, सरकार ने सराहा योगदान। झारखंड सरकार द्वारा बजट के लिए मांगे गए जन सुझावों में हजारीबाग के जुलू पार्क निवासी सुश्रुत कुमार सिंह के 8 प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। पूरे राज्य से आए 2000 से अधिक सुझावों में से 34 को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें सुश्रुत के विचार भी शामिल हैं। सुश्रुत ने अबुआ पोर्टल के माध्यम से 25 सुझाव दिए थे। उनके प्रमुख सुझावों में फूड प्रोसेसिंग में मिलेट्स और पोषणयुक्त आहार को शामिल करना, टेलीमेडिसिन और एआई के जरिए गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और डिजिटल शिक्षा के तहत सभी के लिए समान डिजिटल डिवाइस और सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सुश्रुत फिलहाल हजारीबाग में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मानित हो चुके हैं। बजट पर रांची की आवाज, गृहिणियों को महंगाई से राहत की उम्मीद, युवाओं की नजर रोजगार पर। केंद्रीय बजट के बाद रांची में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गृहिणियों को रसोई के खर्च और रोजमर्रा की महंगाई पर राहत की उम्मीद है। महिलाओं का मानना है कि स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी योजनाएं मजबूत होंगी तो वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वहीं युवाओं की प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट से उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन उनका कहना है कि योजनाओं का असर तभी दिखेगा जब इन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए। छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षा के विस्तार को सकारात्मक कदम बताया। हालांकि बढ़ती फीस और रहने के खर्च पर और राहत की मांग भी रखी। कुल मिलाकर रांची के लोग बजट से बदलाव और बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाए हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन और माही की अचानक मुलाकात। कल्पना सोरेन ने कहा, झारखंड का लाल। झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से अचानक मुलाकात हुई। यह मुलाकात रांची एयरपोर्ट पर हुई, जहां सीएम अपनी बीमार मां को इलाज के लिए दिल्ली भेजने पहुंचे थे। अत्सियान थी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, माही से अचानक मिलना हुआ। वहीं कल्पना सोरेन ने धोनी को झारखंड का लाल कहकर सम्मान दिया। तस्वीरों में सभी मुस्कुराते नजर आए। धोनी रांची के सिमलिया स्थित अपने फार्म हाउस में रहते हैं और शहर आने पर अक्सर जेएससीए स्टेडियम जाते हैं, जहां वे फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। गौरतलब है कि धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 टीबीज वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। फिलहाल वे एक बार फिर आईपीएल में नजर आने वाले हैं।